नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल सिद्ध लोकेश में एक बार वापस हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, खिमसर चुनाव का मैदान आज पूर्ण तैयार हो गया है। नागौर की बात करें तो हमेशा यहां का चुनाव मिर्धा वर्सेस बेनीवाल के बीच रहता है। खींवसर परिसीमन के बाद आज तक का रिकॉर्ड है कि यहां पर हर बार की भांति बेनीवाल इस सीट पर कब्जा बनाए हुए हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने दावेदार मैदान में उतार दिए हैं, परंतु नामांकन दाखिल अभी तक किसी भी पार्टी के दावेदार ने नहीं किया है। जैसा कि आपको पता होगा, 25 तारीख नामांकन करने की आखिरी तारीख है और 25 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय लोग अपना निर्णय लेकर नामांकन दाखिल करेंगे। अभी हम बात करते हैं यहाँ के उम्मीदवारों की, तो भारतीय जनता पार्टी ने रेवंत रामजी डांगा, जो कि पिछले चुनाव में 2000 के अंतर से यह चुनाव हार चुके थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कनिका बेनीवाल, जो कि हनुमान जी बेनीवाल की धर्मपत्नी है, और कांग्रेस से बात करें तो यहां से टिकट सवाई सिंह जी चौधरी, रिटायर्ड आईपीएस की धर्मपत्नी को टिकट मिला है। इन तीनों मुख्य पार्टियों के साथ यहाँ के कुछ नेताओं के बागी होने के संकेत भी आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी है, जिसमें एक नंबर है दुर्ग सिंह चौहान और सेकंड नंबर भागीरथ डूडी का है। इन दोनों को टिकट नहीं मिलने पर इन दोनों ने अपने समर्थकों के बीच बैठक रखी है और जनता पर निर्णय छोड़ा है। इस प्रकार खींवसर उपचुनाव में अब की बार मुख्यतः 5-6 दावेदारी सामने आती है। रेवंत राम डांगा, कनिका बेनीवाल, रतन चौधरी, दुर्ग सिंह चौहान, भागीरथ डूडी, अशोक चौधरी। अब हम मुख्य दावेदार करने वाले नेताओं के बारे में अलग अलग विश्लेषण करते हैं कि आखिर क्यों खिमसर सीट को हॉट सीट मानी जाती है। इस सीट का किंग कौन होगा? इस सीट का ताज किसको मिलेगा? रेवंत राम डांगा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा रेवंत राम जी पर दांव खेला है, क्योंकि रेवंत राम पिछले चुनाव में मात्र 2000 वोट से हार गए थे, जिस कारण हनुमान जी बेनीवाल यहां से विधायक बन गए थे। आपको बता दें कि रेवंत राम पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुख्य कार्यकारी सदस्य हुआ करते थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठन के समय हनुमान जी बेनीवाल के खास चेहरे थे और इसी कारण उनकी प्रत्येक गांव में काफी पकड़ मानी जाती है और खींवसर जाटों का मुख्य वोट बैंक है। यहाँ के स्थायी नेता होने के साथ काफी पकड़ मजबूत है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के दावेदारी करने वाले लगभग सभी नेताओं ने इनका समर्थन भी किया है, इसलिए रेवंत राम जी को कम नहीं आंका जा सकता है। कनिका बेनीवाल, ये नारायण बेनीवाल की भाभी अर्थात हनुमान जी बेनीवाल की पत्नी है, जिनको राजनीतिक अनुभव अभी तक नहीं है। हनुमान जी बेनीवाल चाहते थे कि खिमसर सीट से कांग्रेस पार्टी गठबंधन करे, परंतु यहां से गठबंधन नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अपनी सीट में खींवसर सीट से प्रत्याशी उतार दिया था। उसके बाद हनुमान जी बेनीवाल ने अब की बार अपने भाई नारायण बेनीवाल को टिकट नहीं देकर अपनी पत्नी को टिकट दिया है। बेनीवाल परिवार से यह रालोपा को तीसरा टिकट मिला है। हनुमान बेनीवाल के अनुसार कनिका बेनीवाल का नाम यहाँ की जनता ने बताया, जनता ने विश्वास किया और हनुमान बेनीवाल ने अपनी सभा में बताया था कि मैं अब बाहरी लोगों पर विश्वास नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूं, राजनीति का अक्षर सिखाता हूं, लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। यहां जनता के अनुसार हनुमान बेनीवाल अगर किसी पत्थर को भी टिकट देंगे तो भी हम पत्थर को विजय बना देंगे। इस प्रकार हनुमान बेनीवाल का भी यहां पर काफी दबदबा माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी बेनीवाल ने नारायण बेनीवाल जी को टिकट नहीं देकर बहुत गलत किया है। हो सकता है इसका परिणाम क्या रहता है या ये भविष्य के गर्भ में रहेगा। रतन चौधरी यहां से पहली बार कांग्रेस के द्वारा उम्मीदवार बनाए गए हैं,
आपको बता दें, रतन चौधरी सवाई सिंह जी चौधरी की धर्मपत्नी है। सवाई सिंह जी पिछले चुनाव में कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, परंतु इन्होंने पुनः कांग्रेस ज्वाइन करते ही कांग्रेस पार्टी ने धर्मपत्नी को टिकट दे दिया है। अगर राजनीति के अनुभव की बात करें तो श्रीमती रतन चौधरी को कोई खास राजनीति का अनुभव नहीं है। जानकारों के अनुसार खींवसर में कांग्रेस का वोट बैंक 25,000 है, जो कि पिछली बार भी तेजपाल मिर्जा को वोट मिले थे। चौधरी ने पहले ही बता दिया था कि हम खुद टिकट का इंतजार कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने सवाई जी को टिकट नहीं दिया तो इन्होंने अंदर ही अंदर 60 गांठ करके कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अपनी धर्मपत्नी को टिकट दिलवाने में कोई कोशिश कसर नहीं छोड़ी। दुर्ग सिंह चौहान, जो कि पिछली बार यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया था, इनको 25,000 के आसपास वोट मिले थे और यह पहले बसपा और कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। अब की बार भी इन्होंने काफी कोशिश की कांग्रेस से टिकट लाने में, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही, तो अब ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे या निर्दलीय ही वापस मैदान में ताल ठोकेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। भागीरथ डूडी, जो कि पिछले 25 साल से यहां के भाजपा कार्यकर्ता के रूप में तन मन से लगे हुए हैं, पिछली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले रेवंत राम जी को टिकट मिला, इसलिए इनको टिकट नहीं मिल सका और अब की बार भी ऐसा ही हुआ। इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा बाहर निकाला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी यहां के आम कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रही है। अब देखना ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी भागीरथ जी डूडी को मनाने में कितना सफल होती है। सभी नेता काफी कोशिश में लगे हुए हैं कि जो बागी उम्मीदवार होंगे उनको मना कर उनकी सहायता लेकर जैसे तैसे करके यहां की सीट जीती जा सके। जानकारों के अनुसार खींवसर का उपचुनाव डांगा वर्सेस बेनीवाल के मध्य रहने वाला है और कांग्रेस हमेशा की तरह खींवसर चुनाव में 3 नंबर रह सकती है। अब मजे की बात यह होगी कि जो नाराज उम्मीदवार कहां बैठेंगे, जहां वह बैठेंगे उसका पलड़ा भारी होता नजर आएगा। पिछले बार की तरह इस बार सारे समीकरण बदल चुके हैं। पिछली बार हनुमान बेनीवाल खुद मैदान में थे, परंतु अब की बार उनके धर्मपत्नी मैदान में है। सामने वही रेवंत राम डांगा है और कांग्रेस से श्रीमती रतन चौधरी है। हनुमान बेनीवाल ने कह दिया है कि यह जीत मेरी प्रतिष्ठा का चुनाव है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अस्तित्व का चुनाव है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक भी कैंडिडेट विधानसभा में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस का पूरा मंत्रिमंडल खींवसर चुनाव में पूर्णतया कोशिश करेगा कि यहां की जीत को अपनी झोली में डाल सके। तो साथियों, आपने देखा कि खींवसर चुनाव में इस प्रकार अलग अलग समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। हार और जीत का फैसला जनता पर निर्भर करेगा, परंतु आपके अनुसार क्या सही है क्या गलत है वो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। कुछ लोगों के जो सवाल हैं कि नारायण बेनीवाल टिकट काटना कितना उचित है, रेवंत राम डांगा को वापस टिकट देना इससे क्या फर्क पड़ेगा, और कांग्रेस ने भी हर बार के भांति नया उम्मीदवार बनाया है, इससे क्या फायदा मिल सकता है। इनका जवाब आप कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद। आप सभी हमारे YouTube चैनल लोकेश सिद्ध को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर जानकारी आपको मिल सके।